Greetings to every viewer and listener of this lesson. This lesson is the third part of our sequence of tenses. हमारा जो फर्स्ट पार्ट था that was based on present tense, second part was based on past tense. Now it's the third part in sequence to the tenses lesson and it is based on future tense. And the information and the content that you can see before your eyes is कि टेंसेस की हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है, उनसे हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और तीन हमारे कैटेगरीज टेंसेस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विच आर कंबाइंड विद सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड present tense and past tense, and in this lesson we are going to cover our third and left part, that is future simple tense. तो फ्यूचर टेंस वो है जो किसी भी तरीके से भविष्य की बात करता है, यानी भविष्य में होने वाली कोई भी प्रोसेस या कोई भी घटना को हम फ्यूचर टेंस से दिखाते हैं. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू एडजॉइन इट विथ आवर फर्स्ट कैटेगरी फ्यूचर विथ सिंपल, तो इसमें हम किस तरह की बात करते हैं, इसमें हम सिंपली एक हमारे सिंपल से फ्यूचर से रिलेटेड किसी चीज़ की बात करते हैं. जैसे हम अपनी लैंग्वेज में ये कहते हैं, मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं देखूंगा, या इस तरह के कोई भी सेंटेंस जो गा, गी, गे पर ख़त्म होते हैं, ये हमारे फ्यूचर सिंपल कैटेगरी में फॉल करते हैं. तो जो फ्यूचर में इस तरह के टेंस होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, सिंपल, तो वो फॉल करेंगे फ्यूचर सिंपल की कैटेगरी में. एंड देयर इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर दिस दैट यू कैन सी बिफोर योर आइज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ subject plus will plus first form of the verb and object. If in case you have, then you can put. If in case you don't, then you simply have to leave it. तो future simple हम फ्रेम करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, जिसमें हमें सिर्फ subject और will और first form of the verb और object का यूज़ करना होता है. ये हमारा future simple tense होता है. तो कोई भी चीज़ जिसमें मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं देखूंगा, इस तरह के सेंटेंसेस आपको जब मिले, तो यू कैन रिकॉग्नाइज वेरी इजीली दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू फ्यूचर सिंपल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अस, एंड दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. एंड जिस तरह से टाइटल से ही हमें पता पड़ रहा है कि देयर शुड बी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड फर्स्ट वन इज दिस सेंटेंस बिलोंग टू फ्यूचर एंड सेकेंड इट बिलोंग्स टू अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो कोई भी चीज़ जो भी चल रही होगी, हो रही होगी, बता रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आप सुनते हैं, तो यू कैन मेक आउट वेरी इजीली दैट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस डेफिनेटली बिलोंग टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, बिकॉज देयर इज़ अ कंटिन्यूएशन एंड देयर इज़ अ टॉक अबाउट फ्यूचर. सो व्हाट इज़ द थिंग दैट वी स्ट्रिक्टली नीड टू कीप रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर टेंस, that is always there will be word be with will. यहाँ पर इस टेंस में will के साथ हमेशा be add on ज़रूर होगा. And we have exemplified a few sentences here as well, and you can see very clearly Mohan will be doing his studies. मोहन अपनी पढ़ाई कर रहा होगा. Mary will not be reading the newspaper. Mary न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही होगी. वेयर विल यू बी सर्चिंग, आप कहाँ ढूंढ रहे होंगे. वाई विल यू बी प्लानिंग फॉर दिस, आप इसके लिए प्लानिंग क्यों कर रहे होंगे. सो वी कैन सी हेयर फर्स्ट इज रहा, रही, रहे denotes any kind of continuation, and ga, gi, ge denote any kind of future. So here we can see the combination of both of these characteristics. Future continuous, यानी कोई भी चीज़ जो future में हो रही होगी, denotes very clearly that this sentence particularly belongs to future continuous. And the formula that we have mentioned over here is subject plus will be plus ing with verb, because ये continuous है, और object if in case you have, you can put it, otherwise you have to just leave it. So the thing that we have to keep in our mind, that is be हम ज़रूर लगाएंगे यहाँ पर will के साथ, तो हमारा ये future continuous tense का structure complete होगा. Now thereafter moving forward to the third combination, that is future perfect tense. So perfect tense हम already देख चुके हैं कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कोई भी चीज़ जो हो चुका, कोई भी चीज़ हो चुका, चुके, चुकी is perfect. So when it is combined with future tense, so how are we going to understand it, कि किस तरह का ये सेंटेंस हो सकता है. मोहन will have done his all chapters.
मोहन अपने सारे चैप्टर्स कर चुका होगा. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस देयर आर बोथ क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड. फर्स्ट क्वालिटी इज़ बात फ्यूचर की होनी चाहिए एंड सेकेंड क्वालिटी इज़ बात चुका, चुकी, चुके इसकी होनी चाहिए. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मोहन विल हैव डन हिज ऑल चैप्टर्स. मोहन अपने सारे चैप्टर्स कर चुका होगा. मैरी विल नॉट हैव रिटन एनी थिंग. मैरी कुछ नहीं लिख चुकी होगी. वेयर विल यू हैव टेकन दिस. आपने ये कहाँ लिया होगा. विल यू नॉट हैव सबमिटेड द फी बाय नेक्स्ट मंडे. क्या आप नेक्स्ट मंडे तक फीस सबमिट नहीं कर चुके होंगे. सो दीज 4 सेंटेंसेस आर क्लियरली इंडिकेटिंग समथिंग जो कि हो चुका होगा. सो हो चुका होगा, हाउ आर वी गोइंग टू फ्रेम इन अ फॉर्मूला दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस डेफिनेटली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज दिस इज अ परफेक्ट टेंस. In perfect tense always we have to use third form of the verb. And now there is a thing that is required to be discussed specially कि ये टेंस 2 तरीके से यूज़ होता है जिसमें बिल्कुल कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वेरी एक्सप्लिसिटली ओवर हेयर एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. सो एक तो ये टेंस जो होता है ये इन फैक्ट फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मान लीजिए आपको ये कहना है कि हम अगले संडे तक शिमला पहुंच चुके होंगे. सो दिस इज़ रियली अबाउट फ्यूचर. ये तो फ्यूचर की ही बात है. सो वी विल हैव रीच्ड शिमला बाय नेक्स्ट संडे. इस तरीके से हम इसको बोलेंगे. ये तो इनफैक्ट फ्यूचर है क्योंकि नेक्स्ट संडे की बात है. लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो अभी तक हो चुकी होगी, यानी वो अब तक खाना बना चुका होगा. तो ये चीज़ इनफैक्ट फ्यूचर की नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है. तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट से ही डिनोट होगा. मान लीजिए आपको ये कहना है कि वो खाना बना चुका होगा. ही विल हैव कुक्ड द फूड. इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. भले ये चीज़ पास्ट में हो चुकी होगी पर ये इसी कैटेगरी में फॉल करेगी बिकॉज दिस इज़ द हाइपोथेसिस. Somebody is framing the hypothesis in mind and somebody is trying to say कि ऐसा अब तक हो चुका होगा. So this thing certainly doesn't seem to be related to future, but in fact it is very easy to understand that this is going to fall under the category of future perfect. तो कोई भी चीज़ जो कि हाइपोथेटिकल है या कोई भी चीज़ जो इनफैक्ट फ्यूचर से रिलेटेड है और हो चुकी होगी, वी हैव टू कीप इन दिस सीक्वेंस ऑफ टेंस. एंड होपफुली इट इज़ क्लियर. एंड नाउ moving forward to the last combination in future tense category and that is future perfect continuous tense. तो जो चीज़ मैंने अभी आपसे शेयर की कि एक हाइपोथेटिकल जो है सिचुएशन जो फ्यूचर की नहीं है वो भी फ्यूचर परफेक्ट में फॉल करती है, तो उसी तरीके से हाइपोथेटिकल कंडीशन जो आपकी है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी फॉल कर सकती है. जस्ट डिपेंड करता है कि आपका मैसेज किस तरह का है. तो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन बोथ ऑफ द एग्जांपल्स दैट किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वो आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन और इन फैक्ट फ्यूचर की कंडीशन दोनों हम समझ सकते हैं. So first of all we are going to see the examples that we have written over here that are Mohan will have been completing his task till next month. मोहन अपना काम नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर रहा होगा, करता रहा होगा. मैरी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग टिल इवनिंग. मैरी शाम तक नहीं पढ़ती रही होगी. Where will you have been living next year till December? आप नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक कहाँ रहते रहे होंगे. Why will you have been using their services in future? आप फ्यूचर में उनकी सर्विसेज क्यों लेते रहे होंगे. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस इज़ रियली रिलेटेड टू फ्यूचर जब हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसा होता रहा होगा. अब लेट्स सपोज वन कंडीशन, लेट्स सपोज वन एग्जाम्पल. जब हमको ये कहना है आज हम अपने घर से बाहर आए हैं और हमारे घर का कोई शेड्यूल हमें पता है. सो सपोज वी हैव टू से दिस एज एन एग्जाम्पल कि मेरा भाई घर पर सुबह से पढ़ता रहा होगा. सो दिस इज़ नॉट फ्यूचर, राइट. दिस इज़ नॉट फ्यूचर, दिस इज़ हाइपोथेसिस. क्योंकि ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये एक हाइपोथेसिस की बात है कि वो सुबह से अब तक पढ़ता रहा होगा. This is very clear to understand कि this is not future, this is hypothesis. So this also has to fall under this category कि my brother will have been studying till evening today.
My brother will have been studying till evening today. तो आप देख सकते हैं कि यही फॉर्मूला और यही सीक्वेंस हम जो हाइपोथेसिस वाला सेंटेंस है उसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं. तो इट इज़ रियली इजी टू अंडरस्टैंड कि चाहे हाइपोथेटिकल कंडीशन हो जहाँ पे आपका परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ हो रहा हो या फिर ये रियली फ्यूचर से रिलेटेड हो, सो रैदर दैन बीइंग कंफ्यूज्ड यू कैन मेक आउट वेरी इजीली कि आप इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ही आप यूज़ करेंगे. So the formula that we have written here, that is subject plus will have been plus verb के साथ ing plus object, and again since or for, how you have to choose, that is perfectly known to you. So this was our last tense in the sequence of future tense. So it was based on future and hopefully it is clear to everybody. And now with future perfect continuous we have completed our tenses. So tenses part is clear to everybody, I believe so, and this is all about the tenses. Now hopefully everybody must have understood कि tenses हमको किस तरीके से assist करते हैं हमारी language में. So this lesson was based on tenses, and thank you very much to listen this and to view this. I hope it is fruitful to everyone. Thank you very much.